पहले विकास की हत्या हुई। राजू ठेठ का मर्डर हुआ 24 घंटे में। कितने घंटे में? 24 घंटे में हत्यारे पकड़े गए। क्यों? क्योंकि सरकार ने मुस्तैदी दिखाई, पुलिस ने मुस्तैदी दिखाई, वो हत्यारे पकड़े गए। 40 दिन हो गए आज विकास के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। ये पुलिस प्रशासन की नाकामी नहीं है, हमारी भी नाकामी है। हमारी नाकामी क्यों है? कि हमारी नाकामी इसलिए है कि हम लोग, मैंने कह दिया फलाने को, उसने कह दिया फलाने को, उसने कह दिया ढिमकाने को। जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, पूरे ये विकास ऐसा नहीं है कि प्रजावत समाज का ही बेटा था। मैं ये कहूंगा ये पूरी 36 बिरादरी कोटपुतली का बेटा था विकास। जब तक पूरी कोटपुतली 36 बिरादरी इकट्ठी नहीं होगी और इसके लिए न्याय नहीं मांगेगी, ऐसे ही विकासों के मर्डर होते रहेंगे और दबते रहेंगे, चाहे वो किसी भी समाज से आते हो, चाहे वो गुर्जर हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे बनिया हो, चाहे कोई भी हो। कोटपुतली को भानगढ़ बना दिया आपके सामने। किस लिए? सिर्फ मूंछों की लड़ाई के लिए। कोई जाके बहकाया के साथ बढ़िया तो वोट देते नहीं आपको। अरे तो बढ़िया वोट नहीं देते तो बढ़िया आदमी नहीं है क्या? वो हमारे समाज का हिस्सा नहीं है? 36 बिरादरी में भी तो वो लोग आते हैं। आपने मास्टर प्लान का बहाना लेके पूरे बाजार को भानगढ़ बना दिया। कोटपुतली की जनता आपको इस काम के लिए जेल में कभी माफ नहीं करेगी। दूसरी बात, 24 घंटे आप कोटपुतली को जिला बनवा रहे हो और आप अमेरिका से जो आपके जिला कमेटी का चेयरमैन है, क्या नाम, राम लुभाया जी को आपने अमेरिका से तत्काल बुलवा लिया कोटपुतली को जिला बनाने के लिए। बनाओ, हम आपके साथ है जिला बनाने में, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, ऐसे जिले को हम चाटेंगे क्या जब हमें इंसाफ ही नहीं मिलेगा? तो क्या करेंगे हम ऐसे जिला बनवा के? मैं जिले के विरोध में नहीं हूं, मैं मंत्री के, मैथिली जी ने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब तक हम चुप रहेंगे हमें न्याय नहीं मिलेगा। मैं मंत्री के जो पक्षपात है उसके विरोध में हूं। आपको किसी ने वोट दिया नहीं दिया वो तब तक सीमित रहता है जिस दिन वोटिंग प्रक्रिया का दिन होता है। जब आप चुने गए, आप कोटपुतली के विधायक बन गए, आपको किसी ने वोट दिया या नहीं दिया, अब आप पूरी कोटपुतली के सर्व समाज के छोटे बड़े सबके आप विधायक हैं। और सत्ता में जो विधायक होता है वो उस विधानसभा का एक तरीके से राजा होता है। राजा होता है कि नहीं होता है? तो राजा का क्या धर्म है? राजा का यही धर्म है कि वो जनता के साथ न्याय करे, जनता को कोई तकलीफ तो नहीं है उसको देखे। जो आदमी उसके पास जाता है, उसको एक आदमी मेरे को मिला भी बाजार में, हम जनाक्रोश की यात्रा निकाल रहे थे कि भाई साहब मैं गया, मैंने कहा कि हमारे यहाँ की सड़क टूटी हुई है, तो उन्होंने कहा टोला टोल आ जा, सड़क पे क्यों आता है? यार शर्म आनी चाहिए आपको। आप एक इतने अच्छे जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, राज्य के गृह राज्य मंत्री हैं आप, और आपकी विधानसभा में आपके गृह क्षेत्र में एक निर्दोष आदमी मर जाता है, उसको मार दिया जाता है और पुलिस उस मर्डर को नहीं खोल पाती। क्यों? स्वार्थ। किस बात का स्वार्थ? वोटों का स्वार्थ। मतलब आपने 4 वोटों के लिए, 2 वोटों के लिए मार दो किसी को भी। आदमी की कीमत, वोटों की कीमत आदमी की जान से ज्यादा है। 4 बहनों की कलाइयां सुन्नी हो गई, घर का चिराग बुझ गया, किसके लिए? आपने सिर्फ वोटों के लिए आप हत्यारों को सजा नहीं दे रहे। बहुत बुरी बात है, मैं कह रहा हूं डूब मरने की बात है उस आदमी के लिए ये। और मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि न्याय ऐसे नहीं मिलता भाई, न्याय छीनना पड़ता है और छीनने के लिए आपको एकजुट होना पड़ेगा। आप लोग आज जितनी संख्या में हम आए, संख्या से पार नहीं पड़ने वाली।
कोटपुतली में इस पार्क में पैर रखने की जगह नहीं होनी चाहिए। मेरा तो सुझाव है, बाकी आप जो कहोगे, आप जो आदेश दोगे, मैं उसकी पालना करूंगा। मैं तन से, मन से, धन से, तीनों चीजों से आपके साथ हूं। हर जहां मेरी जरूरत पड़े मैं आपसे पहले लड़ने के लिए, मरने के लिए तैयार हूं। लेकिन जितनी संख्या में आप लोग आए हैं, इतनी संख्या में न्याय हमको नहीं मिलेगा। अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं। लेकिन अगर हमें न्याय चाहिए और हम सचमुच में न्याय चाहते हैं, विकास के लिए और विकास के परिवार के लिए, विकास के माँ बाप के लिए, विकास की बहनों के लिए, तो हमें उसके लिए संख्या बढ़ानी होगी। और इतनी संख्या बढ़ानी होगी कि प्रशासन को लगे हाँ कि कोटपुतली के लोगों का जमीर जिंदा है। अभी कोटपुतली का नागरिक वोटों की राजनीति नहीं करता है। कोटपुतली का नागरिक न्याय की बात करता है, चाहे वो कोई भी हो, उसके लिए न्याय के लिए कोटपुतली का हर नागरिक तैयार खड़ा है। तो मैं तो आप ही लोगों से इतना निवेदन करूंगा कि आप लोग दोबारा ये मीटिंग रखें और ज्यादा से ज्यादा, पहले मैं कह रहा हूं इस पूरे पार्क में आदमी नाव डालनी चाहिए, तब जाके हमारी बात सुनी जाएगी। राजेंद्र जैसे तो पता नहीं कितने आए और कितने गए और कितने चले जाएंगे, छोटे भी लेंगे, उखाड़ के फेंक देंगे, उखाड़ के फेंकेंगे। रावण नहीं बचा। राजेंद्र की तो हैसियत क्या है? इसका मतलब तो आप खा जाओगे सबको। आप मंत्री बनेंगे तो सबको खा जाओगे, लपेट दोगे सबको, ठोक दो, मार दो। ऐसा नहीं होगा। ये लोकतांत्रिक देश है, लोकतंत्र चलता है। आपके हाथों में, आपके बाजुओं में ताकत है। आप अपनी ताकत दिखाइए। और जब तक आप ताकत नहीं दिखाओगे, जब ऐसे छोटी मानसिकता के लोग आपको इंसाफ नहीं देने देंगे, ये छोटी मानसिकता है, ये कुछ नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए, छोटी मानसिकता के लिए एक गरीब आदमी को न्याय नहीं मिलने दे रहा है। इससे बुरी बात, इससे शर्म की बात और कुछ हो ही नहीं सकती। तो मेरा तो आप लोगों से निवेदन है कि इसको न्याय हमें दिलाना है। अगर आप लोगों ने बीड़ा उठाया है तो मेरी जहां जरूरत पड़ेगी, मैं 24 घंटे 365 दिन आपके लिए तत्पर हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।